नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने राज्य के 65 लाख परिवारों को 1 रुपए की दर पर हर महीना 1 किलो दाल वितरण की योजना विधानसभा से घोषित कर दी है। मार्च 2023 में विधानसभा से पास नए साल के बजट में इसे बाकायदा शामिल भी किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 555 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 65 लाख परिवारों को अब दाल का इंतजार है। अगली खबर, झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम की जन सुनवाई में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक ने अजब गजब न्याय की गुहार लगाई। दरअसल रामगढ़ के पतरातू निवासी लोकनाथ सिंह को सरकारी कागज में मृत घोषित कर दिया गया है। अब उनके सारे काम लटक गए हैं। थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर थक चुके युवक को जब मंत्री की जन सुनवाई कार्यक्रम के बारे में पता चला तो युवक वहां पहुंचा और पीड़ित ने मंत्री आलमगीर आलम को अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि हुजूर, हम जिंदा हैं, सरकारी कागजों में मार दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में जमीन कारोबार से जुड़े 34 लोगों के ठिकाने पर आयकर विभाग का छापा, कई दस्तावेज समेत 20 लाख जब्त। आयकर विभाग की टीम ने बबलू खवाड़े सहित दर्जन भर लोगों के 34 ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी के दायरे में शामिल लोगों का रियल एस्टेट, जमीन, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और होटल का व्यवसाय है। इसके अलावा मालवीय ग्रुप के सीए सुशील कुमार सुल्तानिया के ठिकाने पर भी छापा पड़ा। छापेमारी में कोलकाता की सेल कंपनियों के सहारे काले धन के निवेश से संबंधित ब्यौरा मिला है। आयकर विभाग ने छापेमारी के दायरे में शामिल लोगों के द्वारा वास्तविक आमदनी छिपाकर आयकर की चोरी करने की सूचनाओं के आलोक में यह कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान कच्चे लेन देन से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। अगली खबर, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग नियुक्ति परीक्षा जेएसएससी की ओर से आयोजित झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आयोजन में गड़बड़ी की शिकायत मिली है और राज्य के एक केंद्र सहित पूर्वी सिंहभूम एवं धनबाद के केंद्रों पर नगर पालिका सेवा संवर्ग परीक्षा संपन्न हो गई है। अभ्यर्थियों ने 29 अक्टूबर को ली गई परीक्षा में भारी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि कई केंद्रों पर वितरित प्रश्न बुकलेट में सील नहीं था और कई बुकलेट का सीरियल नंबर प्रिंटेड नहीं था। सीरियल नंबर मार्कर या फिर पेन से लिखा हुआ था और अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे। बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा कांग्रेस संगठन से हो रही दूर प्रभारी की बैठक में भी शामिल नहीं हो रही है। पश्चिमी सिंहभूम से सांसद और प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा की दूरियां संगठन से बढ़ रही है और हाल के दिनों में गीता कोड़ा पार्टी के कार्यक्रम से दूर हो रही है। प्रभारी अविनाश पांडे झारखंड प्रवास में पहुंचे तो भी सांसद किसी बैठक में शामिल नहीं हो पाई। पार्टी के नेताओं ने सांसद से संपर्क किया तो जानकारी मिली कि वो बाहर है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने भी संगठन को लेकर कई बैठकें की, लेकिन वो अनुपस्थित रही। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में श्रीमती कोड़ा को 6 जिलों की सांगठनिक जवाबदेही दी गई है। स्थानीय नेताओं के साथ समन्वय करके लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने की जिम्मेवारी है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में श्रीमती कोड़ा जिले का दौरा भी नहीं कर पा रही है। इधर प्रदेश की राजनीति में श्रीमती कोड़ा के पाला बदलने और बीजेपी में जाने की राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज है। पश्चिमी सिंहभूम से श्रीमती गीता कोड़ा ने भाजपा का दामन अगर थामा तो कांग्रेस को भी अपनी रणनीति बदलनी होगी। अगली खबर, झारखंड जमीन कारोबार से जुड़े 34 लोगों के ठिकाने पर इनकम टैक्स विभाग का छापा, कई दस्तावेज समेत 20 लाख रुपए जब्त। आयकर विभाग रांची की टीम ने बबलू खवाड़े सहित दर्जन भर लोगों के 34 ठिकानों पर छापा मारा है। छापेमारी के दायरे में शामिल लोगों का रियल एस्टेट, जमीन, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और होटल का व्यवसाय है। इसके अलावा मालवीय ग्रुप के सीए सुशील कुमार सुल्तानिया के ठिकाने पर भी छापे पड़े हैं। आयकर विभाग ने छापेमारी के दायरे में शामिल लोगों के द्वारा वास्तविक आमदनी छिपाकर आयकर की चोरी करने की सूचनाओं के आलोक में यह कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान कच्चे लेन देन से संबंधित दस्तावेज मिले हैं और इसमें 5 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी छिपाने से संबंधित ब्यौरा होने का अनुमान लगाया गया है। अगली खबर, झारखंड में 26 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, कई ठेकेदारों पर शिकंजा कसा, मिली है करोड़ों की अवैध संपत्ति। आयकर अन्वेषण विभाग की टीम ने धनबाद, देवघर एवं गोड्डा में जमीन कारोबारी और ठेकेदारों के 26 ठिकानों पर छापेमारी की है और इस दौरान करोड़ों रुपए की अघोषित आय से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। 1 करोड़ रुपए से अधिक नगद और बड़े पैमाने पर आभूषण बरामद किए गए हैं और फिलहाल आयकर विभाग ने आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है। बड़ी खबर, 1932 खतियान को लेकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति काफी उग्र है और सक्रिय सदस्य सिरजोन हाईबुरु के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य के खरसावां जिले में कई घरों में जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को अपने अधिकार के लिए सचेत करने का काम किया। इस दौरान सिरजोन हाईबुरु ने कहा कि झारखंड में जितने भी सरकारें बनी है उन सभी सरकार को जनता के साथ छल करने का काम किया है। राज्य बने 23 साल गुजर गए परंतु अब तक अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है।
किसी पार्टी ने झारखंडियों के हक अधिकार के लिए काम नहीं किया। विस्थापन, नियोजन, बेरोजगार अब भी बड़ी समस्या बनकर रह गई है। ये भी कहा कि हमारी जमीन गई और नियोजन दूसरे राज्य के लोगों का हो रहा। अब यह सब नहीं चलेगा। बल्कि पीएम मोदी झारखंड आने वाले हैं और प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे पर कांग्रेस लगातार हमला कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि चुनाव नजदीक आ गया तो विदेश की जगह अब देश की यात्रा करने लगे हैं माननीय प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को झारखंड दौरे पर आ रहे। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू जाएंगे और पीएम मोदी के संभावित कार्यक्रम को लेकर राज्य में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश दौरा बंद करके देश का दौरा करना शुरू कर दिया है और पीएम मोदी को इस बात का एहसास हो गया है कि पहले 5 राज्य में और फिर लोकसभा के चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 15 नवंबर को संभावित झारखंड यात्रा को राजनीतिक यात्रा बताते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि चुनाव नजदीक है और इसलिए पीएम मोदी धरती आबा बिरसा मुंडा और बाबा कार्तिक उरांव को भी याद करेंगे। अगली खबर, झारखंड में अपराधियों नक्सलियों की खंगाली जाएगी संपत्ति। सीआईडी की नजर में कई जिलों के संगठित गिरोह। सीआईडी टीम अब अपराधियों और नक्सलियों की संपत्ति के बारे में पता लगाएगी। संगठित अपराध को अंजाम देने वालों का ब्यौरा भी जुटाया जाएगा। पलामू, रामगढ़, गढ़वा, हजारीबाग, लातेहार, चतरा, धनबाद, जमशेदपुर और देवघर समेत कई जिलों में संगठित अपराध के मुख्य केंद्र हैं और इसलिए जिलों की सीआईडी टीम अपराधियों का ब्यौरा निकालने में जुट गई है। अपराधियों की पूरी संपत्ति की जानकारी ली जाएगी और इसके लिए पैन और आधार कार्ड के नंबर की गहनता से जांच की जाएगी। अपराधी एवं नक्सली जिस मोबाइल नंबर का प्रयोग कर रहे हैं उन पर भी पैनी नजर है और इससे उनके सहयोगियों तक पहुंचने में सहूलियत होगी। जेलों में बंद सक्रिय अपराधी मोबाइल से गिरोह का संचालन करते हैं और ऐसे सभी मोबाइल नंबर को खोजकर उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, सरकार की अबुआ आवास योजना में मिलेंगे कई लाख रुपए और फ्री में मकान। बता दें कि अबुआ आवास योजना के तर्ज पर झारखंड सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना लेकर आ रही है और इससे आम जनों को काफी फायदा होने वाला है। योजना के तहत सरकार 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च करेगी, यानी कुल 15,000 करोड़ रुपए का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना की घोषणा की थी और इस योजना के तहत सरकार अगले 2 वर्ष में 15,000 करोड़ की राशि का खर्च अपनी निधि से करेगी और राज्य सरकार आवश्यकतामंद लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करेगी। बड़ी खबर, नगर पालिका संवर्ग परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप की जांच कराने में जुट चुका है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। दोषियों पर कार्रवाई की कही बात। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित नगर पालिका सेवा संवर्ग के 921 पदों के लिए हो रही परीक्षा में छात्रों ने धांधली का आरोप लगाया है और जिसके बाद आयोग मामले की जांच कर रहा है। नगर पालिका सेवा संवर्ग के 921 पदों के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विवादों में है और राज्य के 3 जिलों में अलग अलग केंद्रों पर हुई परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र का पैकेट सील नहीं होने का आरोप लगाते हुए परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया था। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का मानना है कि सीलबंद कार्टून अथवा सीलबंद प्रश्न पुस्तिका पैकेट का सील क्षतिग्रस्त रहने अथवा खुला रहने की सूचना किसी भी परीक्षा केंद्र से आयोग को प्राप्त नहीं हुई है और न ही प्रश्न पत्र लीक होने की कोई सूचना कहीं से मिली है। आयोग का मानना है कि किसी प्रश्न पुस्तिका के पेपर सील न होने अथवा क्षतिग्रस्त पेपर सील के साथ वितरित होने की अवस्था में भी प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग होने का प्रश्न नहीं उठता है। बड़ी खबर, झारखंड में रिम्स में इमरजेंसी के जूनियर डॉक्टर अब बाहर से दवा लाने को नहीं कहेंगे। किसी भी मरीज को बाहर से दवा लाने के लिए कहने वाले जूनियर डॉक्टर पर रिम्स प्रबंधन कार्रवाई करेगा। इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ने वाली सभी दवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी और फिजियोलॉजी विभाग के 2 चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार और डॉक्टर शिशिर दवाओं के स्टॉक की मॉनिटरिंग करेंगे। कम होने की स्थिति में 3 दिन पहले ही दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाएगी और उसके बाद भी दवा उपलब्ध नहीं रहने पर पीओडी, एसओडी और सीएमओ से सत्यापित करवाने के बाद ही पर्ची बाहर जाएगी। अगली खबर, राज्य में अब ऑन स्पॉट मिलेगा जाति प्रमाण पत्र। झारखंड सरकार ने बना लिया है प्लान। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत 16 नवंबर से होने वाली है और कार्यक्रम 29 दिसंबर तक चलेगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने को लेकर चर्चा की है और साथ ही 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम और योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास से संबंधित विषयों पर विमर्श किया गया है। सूत्रों के मुताबिक 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लॉन्च करेगी और इस दिन सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना, लाभार्थियों को लाभ का वितरण और पेशा रूलबुक यानी पेशा कानून लागू किया जा सकता है। बड़ी खबर, राज्य में 31 अक्टूबर को पलामू के मेदिनीनगर पुलिस स्टेडियम में 5132 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। श्रम विभाग के झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन और नियोजन नाले में निबंधित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा।
बताया गया कि विभिन्न निजी संस्थानों में 541 महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। वहीं पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 4591 है। इनमें 3022 अभ्यर्थी झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हैं और कुल 5132 अभ्यर्थियों में से सबसे अधिक 1725 अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी के हैं। वहीं जनरल कैटेगरी के 1339 अभ्यर्थी हैं। अगली खबर, राज्य के लातेहार जिले में गजराज का आतंक, हाथियों ने ले ली एक और ग्रामीण की जान। लातेहार जिले के विभिन्न प्रखंडों में इन दिनों हाथी का आतंक चरम पर है और जंगली हाथियों ने जिले के सरयू प्रखंड अंतर्गत डबरी गांव के पास सुखलाल सिंह नामक व्यक्ति को मार डाला और इस घटना में सुखलाल सिंह के भाई विपिन सिंह किसी प्रकार अपनी जान बचाने में सफल रहे। दरअसल गारू प्रखंड निवासी सुखलाल सिंह और विपिन सिंह टमाटर के पौधे खरीदने सरयू बाजार आए थे और बाजार से लौटने के क्रम में डबरी गांव के पास अचानक 2 हाथियों ने उन पर हमला कर दिया। हाथियों ने सुखलाल सिंह को अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें पटक दिया। अचानक हाथियों को आया देखकर विपिन सिंह किसी प्रकार झाड़ियों में जाकर छिप गए और बाद में जब हाथी वहां से चले गए तो विपिन सिंह ने आसपास के ग्रामीणों की मदद से गंभीर अवस्था में घायल अपने भाई सुखलाल सिंह को अस्पताल पहुंचाया और वहीं वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना के बाद वन विभाग की टीम भी अस्पताल पहुंची, परंतु इलाज के क्रम में चिकित्सकों ने सुखलाल सिंह को मृत घोषित कर दिया। बड़ी खबर, दुमका में झारखंड के सबसे लंबे पुल का सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। शिबू सोरेन सेतु रखा गया नाम। झारखंड के दुमका में मयूराक्षी नदी पर बने राज्य के सबसे लंबे पुल का नाम अब दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम से होगा। यह घोषणा दुमका में पुल के विधिवत उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए कही और कहा कि झारखंड में आंदोलनकारी लोगों के सम्मान में यह नाम रखा जाएगा। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया 2 किलोमीटर का पुल दर्जनों गांव को ही नहीं जोड़ता बल्कि झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने के लिए एक अहम पुल माना जा रहा। लेकिन पिछली बीजेपी की रघुवर दास सरकार ने निर्माणाधीन इस पुल का नाम सेल्फी ब्रिज रखा था और वर्तमान सरकार ने इस पुल का नाम शिबू सोरेन के नाम से करने की अनुशंसा कर दी है। बड़ी खबर, राज्य के 10 लाख स्कूली बच्चों को अब तक नहीं मिली ड्रेस की राशि। सभी हेडमास्टरों का वेतन बंद। बैंक अकाउंट नहीं खुलने की वजह से शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के करीब 10 लाख स्कूली बच्चों को अब तक ड्रेस यानी पोशाक की राशि नहीं मिल पाई है। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद विभिन्न जिलों के हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। खूंटी के सभी हेडमास्टर का वेतन बंद रखने का निर्देश दिया गया है। खूंटी डीसी ने समीक्षा बैठक के बाद यहां के जिला शिक्षा अधीक्षक ने 27 अक्टूबर को निर्देश दिया कि इन सभी स्कूलों के प्रधान शिक्षकों का वेतन स्थगित रहेगा जिनमें छात्रों को पोशाक की राशि नहीं दी गई है और इस संबंध में जिलों के सभी बीओ को पत्र भेजा गया है। खूंटी डीसी लोकेश मिश्रा की 19 अक्टूबर को समीक्षा बैठक में बीओ ने प्रधान शिक्षकों पर आरोप लगाया था कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए कई स्कूलों के हेडमास्टर सहयोग नहीं कर रहे। हालांकि इसके लिए डीसी ने हेडमास्टरों के साथ साथ बीओ को भी जिम्मेदार ठहराया।